बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑर्बिटर 9। इस कहानी की शुरुआत में हमें ऑर्बिटर 9 नाम के एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें हेलिना नाम की 20 साल की एक लड़की होती है। ऑर्बिटर 9 में वो अकेली है। दरअसल वो सेलेस्ट नाम के ग्रह की तरफ बढ़ रही है। पिछले 20 सालों से वो इसी स्पेसशिप में है क्योंकि अर्थ का वातावरण पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब वो इंसानों के रहने लायक नहीं बचा। इसीलिए वैज्ञानिक चाहते हैं कि वो किसी नए ग्रह की तलाश करें और इसीलिए हेलिना को सेलेस्ट ग्रह की तरफ भेजा जा रहा है ताकि वहां पहुंचने के बाद वे पता कर सके कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक है या नहीं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे अभी 20 साल का वक्त और लगेगा। दरअसल हेलिना के माता पिता अपने साथ उसे इसी स्पेसशिप में लेकर आए थे। उसकी परवरिश यहीं हुई, लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में कोई खराबी आ गई जिसकी वजह से बहुत सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया और वो नहीं चाहते थे कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से सब के सब मारे जाए। इसीलिए हेलिना के माता पिता ने अपनी बेटी हेलिना को बचाने के लिए स्पेसशिप से कूदकर अपनी जान दे दी और अब हेलिना इस स्पेसशिप में पूरी तरह से अकेली है। और अब भी स्पेसशिप में इतना ऑक्सीजन नहीं होता कि वो हेलिना को सेलेस्ट ग्रह तक पहुंचा दे। उससे पहले ही उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। लेकिन स्पेस में बहुत जगह अलग अलग स्पेस स्टेशन है, इसीलिए कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आ सकता है। और एक दिन ऑक्सीजन खत्म होते होते मात्र 1% बचता है, यानी कि जल्दी ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। हेलिना इस बात से परेशान हो जाती है और तभी उसे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलता है कि अगले 17 घंटों में यहाँ पर एक इंजीनियर आने वाला है और जल्दी यहाँ पर वो इंजीनियर आ जाता है। हेलिना उसे देखकर पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार अपने माता पिता के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा था। यहाँ पर जो लड़का आया होता है इसका नाम एलेक्स होता है, उसके साथ उसका रोबोट भी होता है। एलेक्स बताता है कि मेरे पास मात्र 50 घंटे हैं। 50 घंटों में मुझे तुम्हारे स्पेसशिप को ठीक करना होगा। और इसके बाद एलेक्स काम पर लग जाता है। हेलिना उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। हालांकि वो पहले हेजिटेट होता है लेकिन फिर उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाता है। रात को एलेक्स जब अपने कमरे में सो रहा होता है तो वहां पर हेलिना जाती है और बड़े ध्यान से एलेक्स को देखना शुरू कर देती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी उम्र के लड़के को देखा है। तभी एलेक्स की आंख खुल जाती है। हेलिना उसे कहती है कि मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। अगले 20 सालों तक मैं स्पेसशिप में अकेली रहने वाली हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। एलेक्स उसे कुछ नहीं कहता और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। क्योंकि एलेक्स का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो हेलिना को अच्छे से गुड बाय नहीं करता जिससे हेलिना को बुरा लगता है। एलेक्स जब यहाँ से बाहर निकलता है तो वो एक टनल में होता है और टनल से निकलकर वो ऊपर जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स स्पेस में नहीं बल्कि अर्थ पर है और हेलिना भी किसी स्पेस में नहीं है। वो पिछले 20 सालों से जमीन के नीचे बेसमेंट में एक ऐसी लैब में है जो पूरी की पूरी अंदर से स्पेसशिप की तरह है। दरअसल वैज्ञानिक यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर शोध कर रहे होते हैं। इसका नाम होता है ऑर्बिटर। यहाँ पर 10 अलग अलग तरह के बंकर्स यानी कि ऑर्बिटर्स बनाए होते हैं जिन 10 के अंदर एक एक इंसान है। दरअसल वैज्ञानिक इन लोगों को ऑब्जर्व करके ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जब सेलेस्ट ग्रह की तरफ असली में इंसान जाएंगे तो उनके दिल, दिमाग और शरीर पर किस तरह का असर होगा। इसीलिए लगातार इन 10 के 10 लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एलेक्स जो कि ऑर्बिटर 9 जिसमें हेलिना है उसके अंदर गया था, वो एक साइंटिस्ट है। वो अपने चीफ से मिलता है। उसका चीफ उसे बताता है कि हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो अगले 20 सालों के बाद हम पहला स्पेसशिप अंतरिक्ष में भेजेंगे जो सेलेस्ट ग्रह पर जाएगा और इस तरह से हम इंसानों को बचा लेंगे। दरअसल पूरी की पूरी इंसानियत को, मानव जाति को यहाँ से सेलेस्ट ग्रह पर भेजना है, इसीलिए वैज्ञानिक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। एलेक्स इसके बाद अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। हमें बताया जाता है कि 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सेलेस्ट ग्रह की तरफ भेजा था और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का हेड एलेक्स था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही देर बाद वो ब्लास्ट हो गया जिस वजह से सारे के सारे क्रू मेंबर्स मारे गए और उसके बाद कभी भी ट्राई नहीं किया गया। उस घटना के बाद एलेक्स डिप्रेशन में चला गया। अब जब एलेक्स अपने घर पर आता है तो जो रोबोट वो अपने साथ ऑर्बिटर 9 में ले गया था जिसमें हेलिना थी, वो रोबोट हेलिना का एक रिकॉर्डेड फुटेज चलाता है जिसे देख
देखने के बाद एलेक्स को हिलिना की याद आती है। उसे हिलिना के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो पूरी तरह से एक भ्रम में है। अगले दिन वो अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन वो साइकाइट्रिस्ट के चेहरे को नहीं देख पाता। दरअसल ये जो साइकाइट्रिस्ट होती है, इसका इलाज करने का तरीका बहुत अलग होता है। उसके क्लाइंट्स को स्क्रीन पर सिर्फ एक फॉक्स का चेहरा दिखाई देता है। वो अपने क्लाइंट्स के सामने कभी नहीं आती। एलेक्स उसे बताता है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट के दौरान इंसानों का उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से लैब में चूहे का किया जाता है। इस बात से एलेक्स परेशान होता है। वो घर आने के बाद बार बार स्क्रीन पे हिलिना को देखता है और एक दिन उससे रहा नहीं जाता और वो उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर वो 10 ऑर्बिटर्स हैं, जिनमें से एक के अंदर हिलिना है। दरअसल ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी का भी आना जाना मना है, लेकिन एलेक्स उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ऑर्बिटर्स हैं। वहीं हिलिना को दिखाया जाता है जो अपने ऑर्बिटर 9 के अंदर होती है। वो देखती है कि उसके स्पेसशिप से एक दूसरा स्पेसशिप अटैच हो रहा है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने किसी भी तरह की मदद की कोई भी डिमांड, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की होती। और अगले पल उसके स्पेसशिप का डोर खुलता है जिससे एलेक्स अंदर आता है। एलेक्स को देखकर वो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसने स्पेस सूट नहीं पहना होता। एलेक्स उसे सब कुछ बता देता है कि तुम अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में नहीं हो, बल्कि तुम पृथ्वी पर हो। ये सब साइंस का प्रोजेक्ट है, तुम्हें यहाँ से मेरे साथ अभी निकलना होगा। पर उसकी बात पर हिलिना विश्वास नहीं करती, उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और तभी वो वहां से कैमरा निकाल कर उसे दिखाता है और कहता है कि बचपन से तुम पर नजर रखी जा रही है, अब तुम्हें यहाँ से मेरे साथ निकलना होगा। हिलिना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है, जिसके बाद एलेक्स अपने रोबोट को वहां पर बहुत सारे सेंसर्स के साथ जोड़ देता है ताकि एजेंसीज को कंट्रोल रूम से ये लगे कि हिलिना अब भी वहां पर है, उसकी हेल्थ रिपोर्ट उन्हें मिलती रहे। इसके बाद एलेक्स हिलिना को यहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है। हिलिना बाहर आकर पूरी तरह से हैरान होती है। उसकी हार्ट बीट बहुत ऊपर होती है क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसने सूरज की रोशनी देखी है। एलेक्स इसके बाद उसे अपनी गाड़ी के पीछे एक बॉक्स के अंदर रखता है ताकि चेक पोस्ट को क्रॉस कर सके और वो बड़ी आसानी से चेक पोस्ट को क्रॉस करके यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो हिलिना को बाहर निकालता है और उसे पूरे साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने के लिए नहीं आया था, वो तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए आया था। हिलिना पूरा सच जानने के बाद कहती है कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। एलेक्स कहता है कि ऐसी गलती मत करना, तुम्हारे माँ बाप मिलिट्री के साइंटिस्ट हैं, उन्हें कभी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम वहां से बाहर आ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इसी प्रोजेक्ट को दी है। उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है, उसके आगे वो तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं करेंगे। और इसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है। हिलिना जब एलेक्स के घर आती है तो वहां पर वो नई नई चीजों को देखकर हैरान होती है। तभी बारिश हो जाती है, तो देखकर हिलिना बहुत खुश होती है और बारिश में भीगने लगती है क्योंकि उसने बारिश के बारे में सिर्फ सुना था, जिंदगी में पहली बार उसने बारिश को देखा है। अगले दिन एलेक्स एक बार फिर से अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और उसे बता देता है कि वो हिलिना को वहां से बाहर निकाल कर ले आया है। और जब एलेक्स जा रहा होता है तभी उसकी साइकाइट्रिस्ट पहली बार उसके सामने आ जाती है और उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एलेक्स वापस घर आ जाता है जहां पर हिलिना को वो अपने कंट्रोल रूम में ले जाता है, जहां पर वो उन 10 ऑर्बिट्स को देख सकता है जो जमीन के नीचे है, जहां पर उन ऑर्बिट में रहने वाले लोगों को लगता है कि वो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। वो हिलिना को बताता है कि यहाँ पर सिर्फ बेडरूम में और वॉशरूम में कैमराज नहीं लगाए गए, बाकी हर जगह कैमराज हैं। हिलिना कहती है कि जब वो लोग मुझे कैमरा में नहीं देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं वहां पर नहीं हूँ। एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी रिकॉर्डेड फुटेज को लाइव फुटेज के साथ मर्ज कर दूंगा। यहाँ पर वो हिलिना को ये भी बताता है कि इन स्पेसशिप से कभी कोई बाहर नहीं आ सकता, कि आज से 20 सालों के बाद जब सबका टाइम पूरा हो जाएगा तो उन्हें बताया जाएगा कि नेविगेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनका स्पेसशिप गलत जगह पर आ गया है, अभी उन्हें और भी वक्त लगेगा। और उस वक्त सच में यहाँ अर्थ से उन 10 स्पेसशिप्स को सेलेस्ट ग्रह की तरफ भेजा जाएगा। इस तरह से उन 10 ऑर्बिटर से कभी भी इंसान बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें बाहर ले आया। ये सब यहाँ पर इंसानों की भलाई के लिए किया जा रहा है क्योंकि इंसानों के पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। उन्होंने अपनी अर्थ को पूरी तरह से डेड कर दिया है। एलेक्स देखता है कि हिलिना की बॉडी में अलग अलग तरह के बर्निंग निशान आ रहे हैं, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर एलेक्स को बताता है कि हिलिना की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उसे धूप में नहीं निकलना चाहिए। वो इसकी वजह एलेक्स से पूछता है और अब एलेक्स को अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है कि वो हिलिना को कहां से लेकर आया है। वो डॉक्टर को सारा सच बता देता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा। इसके बाद वो हिलिना को घर वापस ले आता है और अगले दिन जब वो काम पर होता है तो हिलिना को अपनी एक फाइल
फाइल मिलती है जिसमें उसकी सारी की सारी डिटेल्स होती हैं और उन डिटेल्स से पता चलता है कि उसे क्लोनिंग करके बनाया गया था और साथ ही उसे अपने असली माता पिता का एड्रेस भी मिल जाता है और वो उनसे मिलने के लिए अकेले ही घर से निकल पड़ती है और जल्दी वहां पहुंच जाती है जहां पर उसके माता पिता होते हैं, जो ये बोलकर स्पेसशिप से बाहर निकल गए थे कि वहां का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। वो अपनी बेटी हेलिना को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। यहाँ पर हेलिना उनसे बहुत सारे सवाल पूछती है। वो हेलिना को बताते हैं कि हालांकि तुम्हें क्लोनिंग करके बनाया गया है लेकिन पूरी तरह से तुम एक असली इंसान हो। हमारी एक बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई और उसी का तुम क्लोन हो। अब हेलिना के पिता उसे हैंडकफ लगाकर कंपनी को कॉल करते हैं। हेलिना की मॉम पीछे से हेलिना के पिता को बेहोश कर देती है और हेलिना को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी एक बार फिर से उसी जगह फंस जाए जहाँ पर वो पिछले 20 सालों से है। वहीं एलेक्स को दिखाया जाता है जब वो घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर हेलिना की फाइल पड़ी है। वो समझ जाता है कि हेलिना अपने मॉम डैड से मिलने के लिए गई है, लेकिन जल्दी हेलिना वापस आ जाती है। वो एलेक्स से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मैं एक क्लोन हूँ, मैं असली इंसान नहीं हूँ। एलेक्स उससे इस बात की माफी मांगता है लेकिन एलेक्स को अब समझ में आ चुका है कि उसकी कंपनी वाले जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए हेलिना को लेकर वो अपनी साइकेट्रिस्ट के घर चला जाता है। वहीं एलेक्स के चीफ को पता चल चुका है कि एलेक्स हेलिना को अपने साथ अपने घर ले गया है, इसीलिए वो उसके घर जाता है लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो उसकी साइकेट्रिस्ट के घर जाता है। वो उससे पूछता है कि एलेक्स और हेलिना कहाँ पर है। उस वक्त साइकेट्रिस्ट ने हेलिना को और एलेक्स को ग्लास के पीछे छुपा दिया होता है। ग्लास के पीछे से सब कुछ वो देख सकते हैं लेकिन बाहर से ग्लास के अंदर देखना नामुमकिन है। यहाँ पर जो एलेक्स का चीफ है उसे पता है कि साइकेट्रिस्ट ने उन दोनों को छुपाया है, इसीलिए उसका एक आदमी साइकेट्रिस्ट को मार देता है। ये देखकर हेलिना डर से चीख पड़ती है और यहाँ सबको पता चल जाता है कि हेलिना और एलेक्स यहीं पर है। वो ग्लास को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एलेक्स हेलिना को लेकर यहाँ से पीछे के रास्ते निकल जाता है। चीफ के लोग अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। इनके सामने एक दीवार आती है। एलेक्स तो उस दीवार से जंप कर जाता है लेकिन हेलिना नहीं करती क्योंकि उसे पता है वो चाहकर भी इन लोगों से बच नहीं सकते। एलेक्स को बचाने के लिए वो अपने आप को उन लोगों के हवाले कर देती है। वहीं एलेक्स को डॉक्टर कॉल करता है जो उसका दोस्त भी है जिसने हेलिना का टेस्ट किया था, उसकी स्किन को चेक किया था। वो एलेक्स को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि हेलिना अर्थ के एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि उसका जन्म ऑर्बिटर 9 यानी कि सिम्युलेटर के अंदर हुआ, इसीलिए उसे वहीं पर रहना होगा। वहीं हमें चीफ को दिखाया जाता है जो ऑर्बिटर 9 को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देता है क्योंकि हेलिना अर्थ के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो चुकी है, साथ ही उसे पूरा सच पता चल चुका है, इसीलिए हेलिना अब उनके किसी काम की नहीं है। हेलिना को चीफ कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी की मृत्यु को चुन सकते हो। वहीं एलेक्स अपने चीफ से बात करने के लिए उन तक पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि हेलिना इस वक्त प्रेग्नेंट है, अगर हम उसे ऑर्बिटर 9 के अंदर भेज दें तो वो एक बार फिर से ठीक हो जाएगी क्योंकि अर्थ के एनवायरनमेंट में वो कभी भी ठीक नहीं रह सकती, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बदले मैं भी उसके साथ उसी जगह पर रहूंगा और ठीक 20 साल बाद जब असली में आप यहाँ से इंसान को सेलेस्ट ग्रह पर भेजोगे तो मैं भी हेलिना के साथ वहां पर जाऊंगा। चीफ इस बारे में बहुत सोचता है और वो एलेक्स की इस बात को मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी दुनिया में पता चले। और अब एलेक्स हेलिना के साथ उसी ऑर्बिटर 9 के अंदर रहना शुरू कर देता है। कई साल बीत जाते हैं और 20 सालों के बाद दिखाया जाता है कि ऑर्बिटर 9 के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो एलेक्स और हेलिना की बेटी है। यहाँ पर चीफ भी होता है जो अब बूढ़ा हो चुका है। एलेक्स और हेलिना की बेटी आसमान में ऊपर देखती है जहाँ पर एक स्पेसशिप सेलेस्ट ग्रह की तरफ निकल चुका है जिसमें उसके माता पिता हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।